नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट को झारखंड के इतिहास से एक ऐसा टॉपिक्स लेकर आया हूं जिसका नाम है भूमिज विद्रोह या गंगा नारायण का हंगामा। यह भूमिज विद्रोह कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए, इन सब बातों की मैं चर्चा करूंगा। तो भूमिज विद्रोह के आज कारण और उसके प्रसार के बारे में बताना मैं चाहूँगा, और इससे संबंधित आपको परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान दीजिए। और सबसे पहले यह जानने का प्रयास कीजिए कि 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह कैसे हुआ था। आपको सबसे पहले यह भी जानना है कि इससे संबंधित परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भूमिज विद्रोह क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। ये भी पूछे जा सकते हैं भूमिज विद्रोह के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें, या ये भी पूछे जा सकते हैं कि गंगा नारायण का हंगामा क्या था, इसके कारण एवं परिणामों की चर्चा करें। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसे सुने और आपको परीक्षा हॉल में यह पूछे जा सकते हैं। 1832 से 33 में मानभूम में हुए भूमिज आदिवासियों के विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह के नेतृत्व बाणभूम यानी वीरभूम के जागीरदार के एक दावेदार गंगा नारायण ने किया था। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी। इसके क्या कारण थे, इस कारणों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो कारण आपको दिखा सकता है स्क्रीन पर। यह विद्रोह बाणभूम राजा एवं उसके दीवान, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ, नमक दरोगा तथा अन्य दिकों के विरुद्ध हुआ था। बाणभूम के राजा बेलाक नारायण के मरने पर उसके दो पुत्र रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच उत्तराधिकारी का झगड़ा हुआ। रघुनाथ सिंह की उम्र लक्ष्मण सिंह से बड़े थे, लेकिन बड़ी रानी के पुत्र वो नहीं थे, जबकि लक्ष्मण सिंह उम्र में रघुनाथ सिंह से छोटे थे, लेकिन वह बड़ी रानी के पुत्र थे। इसलिए जनजातीय परंपरा के अनुसार गद्दी का वास्तविक हकदार वे थे। कंपनी सरकार ने रघुनाथ सिंह का पक्ष लिया क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकारी का कानून मानते थे। कंपनी की सेना लक्ष्मण सिंह को मार भगाया और रघुनाथ सिंह को गद्दी पर बैठाया। बाद में लक्ष्मण सिंह को पकड़कर मिदनापुर जेल में बंद कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हुई, यानी लक्ष्मण सिंह मारे गए। 1798 में बाणभूम नरेश रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो जाने पर फिर वैसा ही झगड़ा शुरू हुआ जैसा बेलाक सिंह के पुत्रों में हुआ था। गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह में चला। लक्ष्मण सिंह के पुत्र गंगा नारायण ने गोविंद नारायण का पक्ष लिया और माधव सिंह को अपना दुश्मन बना लिया। सदर दीवानी अदालत में फैसला गंगा गोविंद सिंह के पक्ष लिया। इस प्रकार गंगा गोविंद सिंह बाणभूम नरेश बना। उधर माधव सिंह ने भी झगड़ा मिटा लिया और बाणभूम राज्य का दीवान बनने में कामयाब हुआ। दीवान बनते ही माधव सिंह गंगा नारायण से अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने लगा। उसने गंगा नारायण को खोरपोश यानी गुजारे पर दी गई जो भूमि होती है के रूप में मिली जागीर 5 जागीर उसे छीन लिया। दीवान सिंह माधव सिंह ने राजा से कहकर गंगा नारायण के भरण पोषण के लिए मिलने वाले खर्च को भी बंद कर दिया। इसके अलावा दीवान माधव सिंह की तरफ से उसने बहुत क्या बता तरह तरह के गंगा नारायण को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई भी अगर कुछ भी बात होती थी तो गंगा नारायण सिंह को वह परेशान करता था। गंगा नारायण ने अपनी जागीर की प्राप्ति के लिए कंपनी सरकार के पास आवेदन भेजा और आवेदन पर आवेदन भेजा, लेकिन आवेदनों की कोई सुनवाई नहीं हुई। स्वभावतः गंगा नारायण माधव ने अंग्रेजों को अपना दुश्मन बना बैठा, यानी कि यह बार बार कहने पर यह सुनता नहीं है, यह हमारा दुश्मन। उसने दीवान माधव सिंह से घृणा की क्योंकि माधव सिंह ने उसकी सारी जमीन जागीर जो थी, जो खरपोश के लिए दिया गया था,
उसे छीन ली थी और जिस तिस बहाने से उसे परेशान करता था। मैंने कोई भी बहाना होता था उसे परेशान करने की कोशिश करता। उसे अंग्रेजों से भी घृणा थी क्योंकि उसके उत्तराधिकारी के नियमों को बार बार उपेक्षा की थी और उसके पिता को जेल डाल दिया था जहां उसकी मृत्यु की। यानी कि यह समझ लीजिए कि गंगा नारायण के पिता की मृत्यु भी हो चुकी थी। इसका यह अंग्रेजों के हाथों हुई थी और इसलिए अंग्रेजों से वह बदला लेना चाहता था। साथ ही जागीर प्राप्त करने के लिए बार बार आवेदन करने पर भी अंग्रेजों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इससे भी उसे बहुत घृणा थी। अब गंगा नारायण बदला लेने की तैयारी में जुट लिया। वह बदला कैसे लेता है आगे हम देखते हैं। सबसे पहले उसने आसपास के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यानी कि किसी भी राज परिवार की यह कूटनीति रहती है कि वैवाहिक संबंध करके वह अपना बल को बढ़ाता है। उसने खुद 2 शादियां की और अपनी 4 बेटियों को विभिन्न राज परिवारों में शादी कर दी। इसके बाद भूमिज आदिवासियों सरदारों के निकट संपर्क स्थापित किया। दीवान माधव सिंह उसकी कारगुजारियों से भूमिज सरदारों को बहुत अलोकप्रिय हो गया था। माधव सिंह ने घटवाल यानी कि घाटों के रक्षक को अतिरिक्त कर लगा दिया था। यह उसका कार्य था जिससे लोग अप्रिय हो गए थे उसके। उसने सारे राज्य पर घरों पर टैक्स लगा दिया जिसे घरटकी कहते थे। इसके अलावा वह बड़ा भारी सूदखोर साहूकार था। वह बहुत ज़्यादा सूद लेता था, वसूली करने का सख्ती पेश आता था, राज्य में अपना प्रभाव की अदालत का इस्तेमाल करता था और उसके चंगुल में जो एक बार फंस जाता था वह कभी भी बाहर नहीं निकलता। वह नहीं है कि वह ऋण के बोझ से दब जाता। जाहिर है कि भूमि सरदार दीवान माधव सिंह के अत्याचार से ग्रस्त थे और उन्हें भी गंगा नारायण जैसे योग्य नेता की जरूरत थी। इसलिए वे गंगा नारायण के साथ हो लिए। आदिवासी समझते थे कि गंगा नारायण काल का अवतार है और उस पर काली की कृपा भी है। गंगा नारायण ने खुद ऐसे उलझुलाल बातों को अपने फैला रखा था जैसे बंदूक को जादू कर सकता है इत्यादि बातों को वह फैला रखा था। लोग उसे अवतारी पुरुष मानते थे। विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ इसकी हम चर्चा करते हैं। तो विद्रोह के आरंभ को अगर हम देखते हैं तो 26 अप्रैल 1832 ईस्वी के बाड़भूम राज्य के दीवान माधव सिंह की गंगा नारायण के हाथों क्रूर हत्या के साथ भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। यानी कि 26 अप्रैल को गंगा नारायण सिंह 32 वर्ष की अवस्था में 5 सरदारी और सनखन्नी के घटवालों की बड़ी सेना लेकर माधव सिंह पर हमला बोल दिया। उसे वे बामानी के पास की पहाड़ी में उठा ले गए और वहां मौत के घाट उतार दिया। यानी कि उसके हाथों से मृत्यु हो गई माधव सिंह की। पहला बार गंगा नारायण ने किया, फिर सब घटवालों ने माधव सिंह पर एक एक तीर मारकर यह जाहिर प्रमाण दिया कि वह उससे घृणा करते थे और वो इसे अपना दुश्मन मानते थे। इसके बाद घटवालों की बड़ी सेना लेकर वे सारे राज्य पर कब्जा करने और कर वसूलने निकल पड़े। उसके सहयोगियों में प्रमुख थे गर्दी सरकार, सूरा नायक, बूली महतो, जादुर भूमि आदि। 1 मई 1832 ईस्वी को उन्होंने बाड़भूम राज्य की राजधानी बड़ा बाजार पर चढ़ाई की। कचहरी के मुंसिफ को माधव सिंह का पक्ष लेने के जुर्म में मृत्युदंड दे दिया और बाजार लूट लिया। बड़ा दुश्मन बड़ा भूम नरेश गंगा गोविंद सिंह ने अपने महल पर आक्रमण का खतरा देख गंगा नारायण की सारी शर्तें मान ली। यानी कि सारी मांगे मान ली। उसे खरगोश के द्वारा जो 5 जमीन भूमि छीन लिया गया था 5 सरदारी की, उसे वापस दे दिया गया और 2 मई 1832 को गंगा नारायण ने बड़ा बाजार पर चढ़ाई कर दी। फिर मुंसिफ की उन्होंने कचहरी, नमक दरोगा और कचहरी के पुलिस के थाना को जला दिया। 14 मई 1832 को उन्होंने 3000 आदिवासियों की सेना लेकर मजिस्ट्रेट रसेल के सैनिकों पर हमला किया। 4 जून, 5 जून और 6 जून को 1932 को बमानी की तरफ जाने वाली कंपनी की सेना पर हमला किया।
तो ये उसके विद्रोह को की हवा को उसने फूका, अपने सरदारों को, घटवारों की एक सेना लेकर उसने ऐसा कार्य किया। तो हम यह कह सकते हैं कि गंगा नारायण का जो यह कार्य था बड़ा ही दुष्कर कार्य था, और इसने अपने हिम्मत और अपने वैवाहिक संबंध से अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए अपनी जो भूमि छिन गई थी उसे प्राप्त करने में सफलता हासिल की, और अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लेकर उसने यह साबित किया कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। और प्लस दूसरी बात यह है कि उसने गंगा नारायण जैसे लोग अपनी शर्तों के बल पर उसने यह हंगामा किया और अपने सैन्य शक्ति बढ़ाई है घटवारों। और इसमें आदिवासी भी उसके दोस्त बन चुके थे, और इसने खासकर अंग्रेज़ों को इस कार्य को करने के लिए इस तरह का कार्य किया। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।